महंगाई महंगाई और महंगाई। एक ही दिन में महंगाई की खबरों की हैट्रिक। बिजली महंगी, घी की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल भी महंगा करने की तैयारी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया। अवाम इस बार बिजली के बिल देखकर बिल बिलाएंगे। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का रेला। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक इजाफा। इत्तलाक फौरी होगा। आज रात पेट्रोल बम भी फटने का इम्कान। ओगरा की समरी में पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल ₹10 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। फैसला वजीर आजम करेंगे। गंदम, चीनी, घी इंपोर्ट किया है। बाहर से अशिया मंगवाने से महंगाई भी इंपोर्ट होती है। कोशिश कर रहे हैं तमाम चीज़ें मुल्क में बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर चाहता है कि उसे एनआरओ मिल जाए, जबकि कमज़ोर को इंसाफ चाहिए होता है। छोटा किसान पैसा ज़मीन पर लगाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। छोटा आदमी इंसाफ की तलाश में रहता है, इसलिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई। किसानों को गन्ने की कम कीमत मिलती थी, शुगर मिल्स के बाहर खड़े रहते थे। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को इंश्योरेंस देंगे। सोचा था जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। बढ़ती महंगाई पर ऑपोजिशन का पारा हाई। शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। कहा, यह हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इमरान नियाजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। कौम को हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की सजा मिल रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, 3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कहते हैं ये ईमानदार हैं। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। हुकूमत ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। हमाद असर कहते हैं, माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए, जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए गए। सनतों के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए। बिजली लें या नहीं, अदायगी करना पड़ती है। माजी के मुआहदों से आज बिजली महंगी करना पड़ रही है। नए टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी होगा। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, माजी में हुक्मरानों ने फर्नेस ऑयल पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए। सस्ती बिजली के जराए को नजरअंदाज करके महंगी बिजली पैदा की गई। महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाले कौम के मुजरिम हैं। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश खत्म कर दी गई। सिनेमा घर और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुल गए। NCOC के इजलास में अहम फैसले। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 के बजाय 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। फैसला कोरोना वायरस के कम फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद यात्रा के बाद जाम कमाल और मुखालिफ धड़ा कोयटा पहुंच गया। नाराज अरकान का 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान में नई हुकूमत लाने का ऐलान। तर्जुमान BAP सरदार अब्दुर्रहमान किधरान का कहना है कि 21 अक्टूबर तक बलूचिस्तान असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान को एक खूबसूरत और अच्छी हुकूमत देंगे। नया वजीर आला अवामी होगा, हर किसी की रसाई होगी। उधर वजीर आला जाम कमाल का भी अक्सरियत का दावा। ऑपोजिशन को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज दे दिया। पंजाब हुकूमत 20 अक्टूबर तक बल्दियाती इदारे फाल करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा हुआ है। सेक्रेटरी साहब, क्या आप यहाँ तफरी करने आए हैं? यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर भी बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपके लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते। बल्दियाती नुमाइंदे मनोज सलवा का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में जाकर देखें बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। जब जिम्मेदारियों का मालूम ही नहीं तो आप सब घर बैठ जाएं। मुद्दत गुजर गई। शौकत तरीन रुकने पार्लियामेंट मुंतखब न हो सके। वजीर खजाना शौकत तरीन को दोबारा मुशीर खजाना बनाने की तैयारी। वजीर आजम की जानिब से बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी जल्द दिए जाने का इम्कान।
आइन के मुताबिक 6 माह के दौरान रुकने पार्लियामेंट न बनने की सूरत में ओहदा छोड़ना लाजिम है। इसहाकडार की नशिस्त पर इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक न होने की वजह से शौकत तरीन सेनेटर न बन सके। वफाकी हुकूमत ने इसहाकडार की नशिस्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में रेहाम खान के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने गैर मशरूत माफी मांग ली, 50,000 पाउंड हर्जाना भी देंगी। जुल्फी बुखारी कहते हैं हमेशा सच की फतह होती है, ये सब कानून के हुक्मरानी का नतीजा है। एक दिन पाकिस्तान में भी ऐसा निजाम आएगा। जुल्फी बुखारी का रिंग रोड केस में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का इंदिया। पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। जैसे मोनिका लेविंस्की को बिल क्लिंटन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही इमरान खान को निशाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। वजीर आजम की साबिक अहलिया जमायमा खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। जमायमा ने कहा, जब पाकिस्तान गई थी तो अरेंज मैरिज से मुतालिक ख्यालात बाकी दोस्तों जैसे थे, मगर 10 साल बाद लौटी तो मेरा नजरिया बदल चुका था। जमायमा खान अरेंज मैरिज से मुतालिक एक फिल्म पर भी काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फेक न्यूज़ अहम मसला है, खबर देने वालों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। भारतीय मीडिया ने मीनार पाकिस्तान वाक़े को उछाला, तासुर दिया कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। हिंदुस्तान की वेब न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें बनाती है। इजहार राय की आज़ादी को मद्देनजर रखते हुए फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए क़वानीन बनाने होंगे। मुल्क भर में डेंगू के डंक तेज। पंजाब में 24 घंटे में 3 अमवात, 508 मरीज सामने आ गए। सिर्फ लाहौर में 373 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू का शिकार 8 साला बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी एक शख्स चल बसा। लाहौर में डेंगू की 4 अक़साम का इंकशाफ। महकमे सेहत के मुताबिक डेंगू के 4 वेरिएंट खतरनाक हैं। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने पर महकमे सेहत की जानिब से आदाद शुमार छुपाने का इंकशाफ। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर के दरमियान ताउन का पुख्ता। काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली पर अफगान हुकाम का राब्ता। PIA से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की अपील। एयरलाइन इंतजामिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। PIA ने 50% कम मुसाफिरों के साथ परवाज चलाने और किरायों में कमी के मुतालबे पर अफगानिस्तान का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल किया था। नस्ला टावर के रिहायशी 27 अक्टूबर तक इमारत खाली कर दें। जिला इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिया। बिल्डिंग खाली न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। 15 रोज बाद इमारत मुनहदम करने का अमल शुरू किया जाएगा। पुलिस और दीगर इदारों को भी इमारत खाली कराने के लिए मुरासला इरसाल। सिंध हाई कोर्ट में मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए कि हुकूमत ने 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हमें अंदाज़ा है कि इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हुई तो ये तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। अदालत की ऑब्जर्वेशन, सिंध हाई कोर्ट का कम से कम तनख्वाह की सिफारिशात दोबारा भिजवाने का हुक्म। मौसम सरमा से कबल गैस बहरान सर उठाने लगा। सुई सदर ने गैस प्रेशर में कमी के बायस सिंध भर में CNG स्टेशन 9 दिन के लिए बंद कर दिए। तर्जुमान SSGC के मुताबिक CNG स्टेशन 16 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मुतासरा आयशा अकरम ने मरकजी मुलजिम रैम्बो की 13 अगस्त की ऑडियो पुलिस को पेश कर दी। DIG ने कहा, मुद्दइया आयशा अकरम ने पुलिस की मदद करके हकीकत से पर्दा उठाया, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आयशा से ज्यादती हुई, उसने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उसे शामिल तफ्तीश किया जाए। मंसूबा बनाने वाले मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
FIA साइबर क्राइम विंग गुजरांवाला का सियालकोट में छापा। लड़कियों की नाज़ेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तौसीफ नामी मुलजिम सोशल मीडिया से लड़कियों की तस्वीर उठाकर एडिटिंग और ग्राफिक्स के जरिए उनके हुलिये बदलता था। मुलजिम से लैपटॉप और दीगर मवाद भी बरामद। यूएई में T20 वर्ल्ड कप का मैदान लगने में 2 रोज बाकी। पाकिस्तानी स्क्वाड टूर्नामेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गया। खिलाड़ी 1 रोज का करंदीना इख्तियार करेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम की ट्विटर पैगाम में कौम से दुआ की अपील। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले से करेगी। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास बरकरार रखने का फैसला। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। चेयरमैन PCB रमीज राजा की भारतीय हममनसब सारफ गांगुली से मुलाकात। एशियन ब्लॉक और बाहमी क्रिकेट की बहाली पर भी तबादला ख्याल। गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। सारफ गांगुली ने रमीज राजा को IPL का फाइनल देखने की दावत दी। सऊदी हुकूमत का मस्जिदुल हराम को नमाजियों के लिए मुकम्मल खोलने का फैसला। इतवार से कोरोना SOPs में मजीद नरमी। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म। सऊदी हुक्काम के मुताबिक वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद हरमैन शरीफैन में दाखिल हो सकते हैं। हरमैन शरीफैन में मास्क और उम्रा ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल लाजमी करार। लंदन में कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट चाकू हमले में हलाक। हमलावर ने चर्च के अंदर सर डेविड एम्स पर चाकू से कई वार किए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। चाकू भी बरामद। गवादर में जीप रैली की रौनकें। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स शामिल। 100 से ज्यादा गाड़ियां शरीक। 240 किलोमीटर तवील ऑफ रोड ट्रैक पर रेसर्स की अपनी महारत का मुजाहरा। गाड़ी उलटने से ईरानी रेसर जख्मी। इवेंट में स्टॉक कैटेगरी रेस कल से शुरू होगी। प्रिपेयर्ड गाड़ियों का मुकाबला 17 अक्टूबर को होगा।